अथ गीता अध्याय 19 प्रथम खंड। देवी ने पूछा उस भगत से कि सृष्टि को रचने के लिए ब्रह्मा को पुत्री सरस्वती से संभोग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब सृष्टि बनकर तैयार हुई, जानवर भी बन चुके, सृष्टि के सारे जीव बन चुके, अंत में मनुष्य बना। और कीमिया वही है जो एक अमीबा के पैदा होने का है, कई महीनों में से, या उसका इलेक्ट्रोन न्यूट्रॉन से, या उसका क्वार्क से, या उसका घोस्ट पार्टिकल से, या उसका गॉड पार्टिकल से, या उसका किसी स्ट्रिंग तरंग से। पदार्थ की जितनी अवस्था को हमने अभी तक जाना है, उससे शुरुआत, फिर क्रमशः उनका एक संयोग माना स्ट्रिंग परमात्मा की एक छवि है, या परमात्मा ही है। छवि कहूँगा क्योंकि परमात्मा क्योंकि इसके अलावा वो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये सब भी है। तो जब मनुष्य बनकर तैयार हुआ, एक मनुष्य ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव, पर स्त्री नहीं थी। तो ब्रह्मा ने अपने योग बल, तपोबल से एक स्त्री के ढांचे को तैयार किया, पंचतत्वों को लेकर, और उसमें प्राण फूके। ये बात धज्ञा से लग सकती है किसी को, पर मैं उस बात पर गवाह, क्योंकि मैं तब भी मौजूद था। तो अब आवश्यकता क्यों पड़ी? एक अमीबा से दो अमीबा हुए, क्या आवश्यकता पड़ी? प्रजनन की क्या आवश्यकता पड़ी? जिस प्रकार प्रजनन की प्रक्रिया ये तीनों देव जानते थे, और स्त्री को बनाने का भीम प्लस इनके पास सूत्र था। जब गणेश का सर जोड़ सकते थे, ये सूत्र भी इनके पास था कि पुरुष स्त्री कैसे बनाया जाता है, लेकिन जानवर में, मनुष्य में कैसे बनाया जाता है, ये बाद में उन्होंने तय किया और बनाया। अब बात यह है कि जो स्त्री बनाई गई, उसको पुत्री कहा जाए, भार्या कहा जाए, संगिनी कहा जाए, पुत्री कहा जाए, माँ कहा जाए, या कोई रिश्ता नहीं दिया जाए, प्यार को प्यार रहने दो, इसे कोई नाम न दो। तो प्रेम का ये बंधन था, दोनों के बीच में था। जितना ज्ञान उसे दिया जा सकता था पिता ब्रह्मा द्वारा, वो दिया गया सरस्वती को, ज्ञान से परिपूर्ण कर दिया गया उसको। तो फिर उसको असहज नहीं हुआ कि वो काम मत रहे, चाहे पति हो या पिता हो या भाई बहन, कुछ भी। जब आदमी चेतना की उच्च अवस्था में पहुंच जाता है ज्ञान की, तो फिर उसके लिए ये सब बातें बहुत नीचे लेवल की हो जाती है कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, केवल प्रेम महत्वपूर्ण रह जाता है। बस प्रेम ही एक कसौटी रह जाती है, और अन्य कोई कसौटी नहीं रहती। तो प्रेम हुआ उनका, बहुत अद्भुत प्रेम था वो, देवताओं का प्रेम, माँ सरस्वती ब्रह्म का प्रेम अद्वितीय था। तो इस क्रम में दुनिया में जीवन का संचालन पहले हो चुका था, और यहाँ से मनुष्य की शुरुआत है। ये वेदों में कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, अलबत्ता मैंने कोई वेद पढ़े नहीं है, लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मेरा होना वो मौजूद था, जो होना मेरा आज मौजूद है। माई बीइंगनेस, इट वॉज दैट टाइम। क्योंकि सृष्टि कई बार जन्म चुकी, कई बार मर चुकी है, मैं भी कई बार जन्म लिया, कई बार मर चुका। ये तो सृष्टि का कर्म था, लेकिन अब बात आती है परमात्मा की। परमात्मा कौन है? असल में परमात्मा एक विलय है।
विले विलियन विलायक। कभी हम विज्ञान में बात करते थे, वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। एक विलायक है जो घुलने वाला है प्रकृति। विलेन है दिव्य आत्माएं, नकारात्मक सकारात्मक आत्माओं का एक विलेन है, उसमें डाला गया विलेन परमात्मा। गाना है, मुझे याद आ रहा है, कह देता हूँ। सोखियों में घोला जाए फूलों का सबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा यारो प्यार। तो इस तरह के जो नशे तैयार हुए तो कभी इस तरह भी जिंदगी बसर करनी पड़ती है, कभी इस तरह भी जिंदगी बसर करनी पड़ती है, न उसका साथ होता है न दीदार की ओर से। मैं हूँ सृष्टि निर्माता स्वयं श्री हरि। एनी क्वेश्चन है? देखिए, अभी मेरी टेलीपैथी में बात हो रही है उन दिव्य फरिश्तों से, दिव्य आत्माओं से, जो मुझसे लगातार प्रश्न कर रही हैं क्या कौन है, जबकि उनको कई बार बता चुका हूँ। आज से विगत 20 वर्ष में बता रहा हूँ, तो फिर भी उनको पता नहीं चल पा रहा। तो मनुष्य के हाल में सोचिए आप। इसलिए ज्ञान गुप्त है और बुद्धि रहेगा जहाँ तक, तो ये उन्हीं तक पहुँचेगा जो वास्तव में सत्य के तत्वदर्शी हैं, सत्य के इच्छुक हैं, जिनको जानना है परमात्मा में सब कुछ। तो काम शास्त्र में मुख्य बात हमारी वो चल रही थी। तो व्यक्ति में कामना होती है, कामना भी काम शास्त्र का ही पार्ट है, कुछ भी होने की कामना। ये कामना ही मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, वरना अगर जब कामना न हो तो उसका मूल्य में विलय हो जाता है। जब तक मुरलीधर शुक्लानी जीवित था 21 साल, तो मुरलीधर शुक्लानी था, उसमें कामना थी, उसमें यशस्वी होने की कामना थी, उसमें विश्व विजेता होने की कामना थी, उसमें बहुत बड़ा तांत्रिक जादूगर होने की कामना थी, उसमें एक अच्छा सिने अदाकार होने की कामना थी, उसमें बहुत कुछ कामनाएं थी कि मैं ईश्वर हो जाऊं। ऐसी कामना भी उसने क्या कि मैं ईश्वर ही क्यों हो जाऊं, इन सब चक्करों में पड़ने में। तो ये उसके अंदर कामना हमें पसंद आई और हमने उसका मुंह जो लॉक था खोल दिया। अब तक हमने उसका मुंह बंद किया हुआ था। उसकी एक कहानी बन गई, एक पागल मसीहा की कहानी। वो पागल रहा, बरसों पागल रहा, फिर भी वो जीता रहा और कभी पागल नहीं था। वह अपने व्यक्तित्व को संवारना नहीं जानता था, उसका अपने ज्ञान को संवारना नहीं चाहिए। वो उसके ऊपर परमात्मा बरसा तो ऐसा छलका हो कि पागल हो गया। संभलते संभलते उसे 20 साल लग गए। और भी प्रश्न पूछना चाहेंगे आप, दिव्य आत्माएं जो उपस्थित हैं बाय टेलीपैथी? महादेव कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, महादेव कोई व्यक्ति नहीं है, महादेव एक व्यक्तित्व है। वो किसी का भी हो सकता है। परमात्मा व्यक्ति नहीं, एक व्यक्तित्व है, वो किसी का भी हो सकता है। जैसे मुरलीधर शुक्लानी का व्यक्तित्व परमात्मा से मिलता है, जुलता है, वैसा ही है जैसा परमात्मा का होता है, वो स्वभाव में जी रहा है। और कोई प्रश्न? सारी बस तो कभी होती नहीं है। तुम्हारी रील में जब भी देखता हूँ 20 साल में तुमने कितनी बार प्रश्न पूछ दिया, कितनी बार बस कह दिया, उसके बाद फिर जब मैं दोबारा तुम्हारे सामने पूछता हूँ वहीं से स्टार्ट, हम कहाँ पर थे। देखो, ये हमारे मोबाइल के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है।
हमारा वो कैले बजा मुरली हमारा स्लोगन लिख दिया था, जो हमें लिखा ही नहीं था, हमें अच्छे से याद है, हम पूरे होश में रहते हैं। हमारे मोबाइल का स्लोगन भी हम कवर कर ले गए, यहाँ तक तुम्हारी पहुँच हो गई है ना। मैं सब बारीकी से देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अंधा हूँ। मैं अंधा होता तो फिर ब्रह्मा संसार कैसे चलाता। ब्रह्मा अंधा हो सकते हैं पर मैं नहीं, और विष्णु प्रमोद वाले पर मैं नहीं, क्योंकि मैं गुणातीत हूँ, गुणों का अतीत हूँ मैं, गुणातीत, गुण से अतीत हूँ, गुण से पहले हूँ। गुण से गुणातीत का मतलब अतीत, गुण, गुण से पहले क्या था, फिर क्या बन गया वो गुण, क्या हो गया वो गुणातीत। तो शब्दों की सही व्याख्या करना सीखो, मनुष्यों और देवताओं और प्रेतात्माओं और दिव्य आत्माओं और फरिश्तों, और पता नहीं तुम्हें क्या जो लोगों ने नाम दिया है, उसमें मुझे जाना भी नहीं, कुछ मुझे रट गया प्रवचन नहीं सुनाना है, तो मुझे ये लाइन कब बोलनी है और कहाँ पर से स्टार्ट होगी, क्या होगा और कहाँ बात घूमेगी, कहाँ जाएगी। बात हुई थी काम शास्त्र में, पहुँच गई कहाँ। भाई पेड़ है, उसमें शाखाएं निकलेंगी, पत्तियां भी आएंगी, फिर उसमें और गहरे में जाओगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पहुँचोगे, फिर वहाँ पार्क में पहुँचोगे, वहाँ से आप ग्राउंड पार्क में जाओगे, फिर चार्ज क्रिएट करोगे, फिर चार्ज जाओगे। मतलब ये तुम्हारी कहानी है। काम भी आप चार्ज होते हो, खाना खाते हो, गर्म चीज़ खाते हो, अखाद्य खाद्य सब खाते हो, फिर चार्ज हो जाओगे, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएंगे, तुम्हारे सेक्स ऑर्गन्स तुम्हें डिमांड करेंगे कि इसको जो है चार्ज में रिलीज किया जाए। अब उस रियलाइजेशन में आप रियलाइज करें इस बात को, अगर कि है क्या चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग जस्ट लाइक पल्पिटेशन ऑफ योर हार्ट। सांस आया गया आया गया आया गया आया गया। तो ये जो तरंग है आने और जाने की ना, ये जो हमारी स्ट्रिंग थ्योरी है, ये एकदम सत्य है। परमात्मा उसी रूप में मौजूद है। 9 स्ट्रिंग्स एक बबल में होती है, एक बबल होता है, 9 स्ट्रिंग होती है उसमें, और 9 की अलग अलग फ्रिक्वेंसी होती है, और वो फ्रिक्वेंसी आपस में चेंज भी कर लेते हैं आपस में। उन्हीं 9 तरंगों से बना है ये ब्रह्मांड, विथ डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। मैटर इज दिस 5% इज दिस गॉड पार्टिकल और स्ट्रिंग थ्योरी, बट व्हाट अबाउट 95% ऑफ होल। तो इसके लिए आपसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ बहुत गहरी बात है, सुन लीजिए। बार बार मैं भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं ये सत्य को फिर बार बार नहीं कहूँगा कि मैं यहाँ के देवताओं से अलग कहूँ और यूक्रेन के देवताओं से अलग कहूँ, या कहीं रोम के देवताओं से अलग कहूँ, या कहीं चंद्रमा, या कहीं ब्रह्मांड के किसी ब्रह्मा से अलग से कहूँ। तो 3 देवों के लिए मेरी बात है, और मैं आपके सामने मौजूद फिर से मुरली मनोहर कलयुग में और संगम युग में ब्रह्म कुमारी के झंडे के तले चलने का मैंने मन बनाया है। तो मैं मुरली हूँ और ज्ञान मुरली सुनते हैं ना, तो वहाँ बात जम जाएगी हमारी। बस ये हुआ कि एक और ब्रह्मा आ गया जो डायरेक्ट ब्रह्मा से लिंक करता है और बातें करके बताता है। तो कौन मैं और कौन में क्या है, कौन हो मैं, माई सेल्फ मुरली मनोहर। इज देयर एनी अदर मुरली मनोहर? No. Am I think? No. There is no other Muralidhar. Or there is another Shiv? No, there is no another Shiv. Shiv have many forms in many universes, but the energy is same. Electricity is electricity in this is in this universe, and as well as in another universe, in parallel universe, you can say. There is a form of energy. It may be different. Might have been some different wavelength since it born. तो इतना होश में जो रहता कि अभी मैं ऐसे देख रहा था, वहाँ देख रहा था, और मैं क्योंकि मैं जिसको देख रहा हूँ, जो मेरे सामने मौजूद है यहाँ पर, देखिए आपको दिखाई नहीं देगा,
जहाँ आपको पूरा आकाश दिखाई दे पड़ रहा है ना, ये पूरा आकाश ही आत्माओं से भरा पड़ा है। उनकी आवाज़ में पहुँच जाती है, फ्रिक्वेंसीज पहुँच जाती है, उनकी शब्द, उनके प्रश्न, उन्हीं के प्रश्नों के लिए गुप्त वीडियो बना रहा हूँ, जिसका नाम होगा गुप्त ज्ञान सीरीज। गुप्त ज्ञान सीरीज नंबर 1 प्राइवेट, वीडियो का प्राइवेट, बट आप लोग देख सकते हैं और मैं भी देखूंगा, क्योंकि मुझे भी कहाँ इतना पता है जितना इनको पता है। बांसुरी को जितना पता है उतना मुरली को पता है। बांसुरी ने क्या कहा उसको सुनना मुझे भी पड़ता है, और तब मुझे समझ में आता है कि वाकई में बात तो बात है। तो मित्रों, काफ़ी हुआ आज के लिए, बदहजमी हो जाएगी वरना काजू ज़्यादा खाएंगे तो फिर मिलते हैं गुप्त ज्ञान भाग 2 में। पता नहीं अगले जन्म होता है, इस जन्म होता है। आज फिर एक नई शाम, नया पल गुप्त ज्ञान का आपके सामने। कोई प्रश्न अगर आए तो मैं उसका जवाब दूँ। काली विद्या क्या है? जादू टोना, ये प्रश्न अच्छा है। काली विद्या क्या है? असल में विद्या कोई काली नहीं होती है। तो विद्या कोई भी काली नहीं होती है, पहली बात। विद्या एक ऐसा हथियार है जिससे हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अगर हमें पता है किसी बात चीज़ के बारे में जानकारी हमें पता है तो हम उस समस्या का समाधान तुरंत कर सकते हैं। तो काली विद्या एक विज्ञान है, और ऐसा विज्ञान जिससे कि हम जो सोच रहे हैं वो कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं। क्योंकि आप जब प्रकृति के नियमों को लांघने की कोशिश करोगे अपनी विद्याओं के द्वारा तो फिर दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अगर हम अपने मैं के साथ अहंकार की सीढ़ी को चढ़ गए और परम अहंकार को प्राप्त हो भी गए तो आगे तो ईश्वर है मौजूद, उस अहंकार को काटने वाला। क्योंकि जैसे तुम उस तक पहुँचोगे तुमसे और क्वेश्चन दूर जा चुका होगा, जितना तुम आ चुके हो उतना दूर जाता जाएगा। अगर हम बाहर खोजेंगे तो यही होने वाला है, और स्वयं में खोजेंगे तो फिर कोई देर की बात नहीं, चुटकी भर में हो सकता है। पल भर की देरी की में भी आपको मुलाकात परमात्मा से हो सकती है, आपकी स्वयं से मुलाकात से परमात्मा से मुलाकात होगी। तो कितनी बार बताया गया है ये, कई वेदों में, शास्त्रों में, किताबों में, गीता में, कुरान में, लेकिन हमारी स्थिति अभी जिसकी तस है। ये वाक्य हम पढ़ नहीं पाते हैं अपने आप को पूरा, हम अपने मन को नहीं पढ़ पाते हैं, और इसकी वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये होती है कि हम बाहरी आवरण में, बाहरी खोल में जी पाते हैं, और अंदर हमारे क्या है वो हम कभी नहीं जान पाते हैं। स्वप्न कहाँ से आते हैं हमें कोई पता नहीं, न हमें कोई मतलब रहता है उस बात से कि हम जाने इस बात को। तो जानना है, क्योंकि अगर वेद लिखा गया तो उसके बारे में आपको अगर कान में आवाज़ आ गई तो वेद आखिर क्या है ये आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम बुरा में देख लेंगे वेद क्या है, रामायण क्या है देखना चाहिए आपको, गीता क्या है देखना चाहिए आपको। 10 मिल जाता है, हम फालतू टाइम बातों में टाइम बर्बाद करते हैं, और इन बातों में हम टाइम बर्बाद नहीं करते, टाइम का उपयोग नहीं करते। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि हम उस बात के लिए भी उतने प्रयास कर रहे हैं जितना बाहर के लिए प्रयास करते हैं कि नौकरी लग जाए, कि मेरा बेटा हो जाए, कि मेरी बहू की जो है नौकरी लग जाए, कि बहुत सारी जो हमारी डिमांड होती हैं। उनके अलावा आपकी डिमांड ये भी होनी चाहिए कि आप स्वयं को जानें, और उन चीज़ों को जानें जो स्वयं के बारे में कही गई हैं वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। तो संक्षिप्त में से उनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको नहीं जान पाए तो अभी निश्चित समझ लीजिए कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है लाइफ में। तो लाइफ को ज़रा सा चिल करके जियो, मतलब कोई ऐसी कामों में रखो जिसको हम सोचते रहें और वो पूरी कभी ना हो। बस जो मिल रहा है उसका आनंद लो, और जितना आप कर सकते हो उतना करो, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये आप कर नहीं रहे, खुद ही बहुत हो रहा है सब। ऐसी स्थिति आएगी आपकी कि आपको लगेगा कि सब कुछ खुद बहुत हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्रयास जब आप करते रहोगे कि हाँ ये मेरा नाटक है और मैं इसका एक अदाकार हूँ,
इस भाव में आप काम करेंगे तो निश्चित धीरे धीरे पत्थर में भी सुराख हो जाता है। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता यारो, एक तबीयत तो पत्थर से तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो तबीयत से आप अपनी ज़िंदगी को ऑब्जर्व करिए, देखिए क्या है वो, क्या वो डिमांड करती है और क्या डिमांड करने से उसकी डिमांड पूरी होने से वो शांत हो सकती है। ये सब आपको प्रश्न पूछने हैं अपनी उस चेतना से, उस अवचेतन ब्रह्म से, उस चेतन ब्रह्म से पूछना है आपने इस बारे में कि मैं कौन हूँ। आपने इस प्रश्न को इतना गहरा अपने अंदर डाल देना है कि हर बार आपको लगे कि आप कौन है। आप अपनी पहचान खो बैठे हैं, आप अपनी पहचान खो बैठेंगे तो आप उससे पता चलेगा कि आप कौन है, अन्यथा पता चलने का कोई उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि हम खोए हैं अपने मद में, अपने अहंकार में। तो यहाँ पर सृष्टि रचना का एक वाक्यांश मुझे याद आता है। जब आरंभ में सृष्टि की रचना आत्मा शुद्ध थी, परमात्मा ने लिया तो शुद्धि होंगी, तो अशुद्धि क्यों आई? कालांतर में अशुद्धि क्यों आई? समय का अशुद्धि से क्या अनुक्रमणवादी संबंध है, सीधा संबंध है। अगर समय को के चक्र में आप रहेंगे तो आप अशुद्ध भी होंगे, शुद्ध भी होंगे। तो समय चक्र है अपने आप में शून्य समय चक्र में अगर आप अच्छा जितना करेंगे तो आपको बुरा करना पड़ेगा, तो आप शून्य अवस्था में आएंगे। अच्छा करते चले जाएंगे तो दिक्कत जाएगी। तो इसलिए आपको बुरा भी करना है। राम ने बुरा किया कि इतने सारे राक्षसों को मारा और इतने को मृत्यु कारण बने। कृष्ण ने बुरा किया, इतने को मृत्यु कारण बने। उन्हें अच्छा भी उतना ही किया, इसलिए बुरा भी इतना किया, इसलिए वो शून्य हुए तो वो परमात्मा हुए। तो एक परमात्मा को एक गुंडा भी होना पड़ता है, एक परमात्मा को एक राजनेता भी होना पड़ता है, एक परमात्मा को एक सन्यासी भी, एक गुरु भी। तो जब उसमें सारे गुण होंगे मौजूद तभी वो गुणातीत हो सकेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी संबुद्धों की उपस्थिति कम है यहाँ पर, बहुत सारे लोग संबुद्ध हो रहे हैं भगवान की कृपा से। और संबुद्ध होना और या शिवत्व को उपलब्ध होना या फिर देवत्व को उपलब्ध होना या फिर परम मोक्ष धाम को प्राप्त होना या महापरिनिर्वाण को प्राप्त होना, पुराने शब्दों का सहारा लो तो यही होंगे। नया शब्द कहें तो अविनाशी अनंतर हो जाना, अपने आप को अविनाशी अनंतर के रूप में जान लेना, ये एक मुख्य बात है। अगर आपने जान लिया तो फिर जान लिया, उसमें फिर वापसी का कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं। वापसी में आपको कोई मार्ग नहीं मिलेगा और आपको फिर यही मिलेंगे महादेव, देवादिदेव महादेव। अगर आप दूसरे आयाम में जाएंगे तो फिर आपको देव देवता, पितृलोक और ये सब मिलेंगे। वो भी एक आयाम है, मृत्यु के बाद जो आयाम शुरू होता है वो भी एक आयाम है, जहाँ के एकमात्र शहंशाह ये हैं, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। और मेरे ऑब्जर्वेशन में यही आया कि ऐसा है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी साधकों से यही कहूँगा कि आप अपनी साधना की गति को तेज करिए। और वो दिन बहुत दूर नहीं कि जब आदि निंदा उपलब्ध होगी और आदि निंदा प्रयास होगी। तो मैंने ये समय लाना है, समय दिखाना है। तो इस समय को दिखाने के लिए थोड़ा कुछ सहायता हेल्प अगर आप कर पाए अपने स्तर से इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे आर्थिक, चाहे समाज जो है नैतिक, मॉरल या कुछ भी। सहायता का मतलब धन ही नहीं होता है, सहायता का मतलब कुछ भी होता है। अब हेल्प करेंगे तो आप ही के अंदर जो करना है उसकी पूर्ति होगी। सब लोग अगर एक सरल मार्ग से सिद्ध बन जाए तो क्या दिक्कत है। वही मार्ग में देने आया हूँ और वही मार्ग में दूंगा। सीधा उसको कहेंगे शॉर्टकट, और मैं कहूँ तो उसको कहेंगे शॉर्टकट। शॉर्टकट इन सेंस कि आपको कुछ बातें ऐसी इस प्रकार से समझाई जाएगी कि आपको अक्षर से समझ में आ जाएंगी और कुछ आपको ध्यान भी बता दिए जाएंगे। तो आपको फिर करना है, हमको प्रयास करना है। और जो गुरु भक्ति की बात होती है, गुरु भक्ति कुछ नहीं, हम सही यात्री हैं। और अगर आप अनंत की यात्रा में चल रहा हूँ, मुझे पता है वो चल रहा हूँ, आप भी चल रहे हैं, आपको पता नहीं है, बस इतना ही फर्क है। तो ये कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है आप में और मुझ में। तो इस फर्क को, ये फर्क तो पलों का फर्क है कि अगर आपको बात समझ में आ गई कि हाँ ऐसा है तो आप तुरंत दूसरे व्यक्ति जो है उस पटरी में चलना बंद कर देंगे। राजपथ से जाने की बजाय आप पगडंडियों के मार्ग से जाते हैं
उबड़ खाबड़ मार्ग हैं तो आपके रथ के चाक टूट ही जाएंगे, है ना। और अगर आप राजमार्ग को छोड़कर, जाना आपको एक ही जगह है, राजमार्ग को छोड़कर पथरीले पत्थरों की राह चुनने वाले मुसाफिर कभी कामयाब नहीं होते, वो हमेशा चोटें खाते रहते हैं। और जो व्यक्ति समझदारी से राजपथ में चलता है वह एक दिन मंजिल में जरूर पहुंच जाता है। यही मेरा कहना है इस रहस्यपूर्ण भाग नंबर 2 में। और अभी भी कोई रहस्य अगर आपके मन में जन्म ले रहा तो मुझे कृपया और बताएं, मैं अभी सुनने को तैयार हूँ। कोई प्रश्न? हमको जीते रहने का आशीर्वाद दे रहे हैं देवता बंधु। तो हम तो जीते रहेंगे, हम सारे जीते रहे हैं और बार बार पैदा होंगे, बार बार मरेंगे। हम कभी मरे नहीं हैं, कभी पैदा हुए, लेकिन फिर भी बार बार मरने पैदा होने का नाटक हमें करना है। सो हम करेंगे, उसमें कोई शक नहीं। और आगे कुछ वो लगता है वो तो हम हैं, उसमें कोई शक नहीं है। और कुछ? तेजस क्यों? तेजस क्यों? तेजस और अंधकार कौन है फिर? तेजो में अंधकार कह सकते हैं, दैट इज द फैक्ट। और कुछ? बताइए। हाँ, शून्य को तो हम प्रवाहित कर रहे हैं बहुत बड़े रंग से बुक में, और जल्दी आपको बुक मिलेगी मार्केट में जो शून्य पर लिखी हुई होगी। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न जो है IM 4 से नहीं आए मेरे पास, तो आएंगे तो हम जरूर चर्चा करेंगे। सभी को मेरा प्रेम, शुभाशीष और बहुत बहुत प्रेम।